ओ नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस रंजन आपका स्वागत करता हूं। एमबीबीएस डॉक्टर, पिरामिड मेडिटेशन मास्टर, एनर्जी हीलर, कॉन्शसनेस हीलर आज आपके सामने मेंटल हेल्थ, खासकर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, उसके रिगार्डिंग आज आपको बताऊंगा हम कैसे अपने डिप्रेशन इश्यूज़ को, एंजाइटी इश्यूज़ को, चिड़चिड़ापन की आदतों को, मन नहीं लगने की चीज़ों को कंट्रोल करें, हील करें। और उसके लिए जो वन ऑफ द टेक्निक है वो है ओम का जाप, जिसको अभी हमने किया। सुबह शाम आपको 5-5 मिनट ओम का जाप करने से, और उस ओम के जाप में भी खास बात अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने ओ को लंबा किया। ये बात इंपॉर्टेंट है। उससे ओ को लंबा करने से, माँ को लंबा करने से उसके इफेक्ट में थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो ओम का जाप करें, उससे भी फायदा होगा। और अगर ओम में ओ को लंबा करके अगर आप जाप करते हैं तो वो विशेष फायदा करेगा। तो मेंटल हेल्थ, हमारा मन का स्वास्थ्य, उसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, काम में मन नहीं लगना, सोए रहना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, एजिटेशन, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन जब ज़्यादा हो जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। तो ये सभी बिग अम्ब्रेला ऑफ प्रॉब्लम को, बिग अम्ब्रेला प्रॉब्लम मतलब इन सभी समस्याओं के समूह में एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे मेन है, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। लॉकडाउन के समय, फर्स्ट लॉकडाउन के समय ज़्यादा, कुछ लोगों को सेकंड में भी, और खुदा ना करे थर्ड लॉकडाउन लगे। लेकिन अगर लगे भी तो जो बातें आज अभी आप सुनेंगे, समझेंगे, अगर आप उनको ठीक से अपनाएंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉपी पेन लेकर बैठिए और मुख्य बातों को लिखते जाइए। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहले से देख रहे हो तो आपने हमारा अप्रोच समझ लिया होगा कि हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी, हमारी जो अंदरूनी आध्यात्मिक बनावट है, उसके आधार पर हम अपने लाइफ को ऑपरेट करना सीखते हैं। यानी कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी के पीछे के सूक्ष्म लेवल पर एनर्जी बॉडी है, इथरिक बॉडी। तो इस इथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, जिसके अंदर चक्रास आ जाएंगे, जिसके अंदर 72,000 नाड़ियां आ जाएंगी, उन पर हम काम करते हैं। तो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हमारे पीनियल ग्लैंड में, ब्रेन में पीनियल ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। या फिर हम स्पिरिचुअली बात करें तो ब्रह्मरंध्र से हीलिंग एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आती है, अपने आप वो चक्रों में उतरती है, बहती है और नाड़ियों में बहती है। चक्रास और नाड़ियां अगर स्वस्थ हो जाएं, उनमें भरपूर पर्याप्त ऊर्जा आ जाए तो हीलिंग हो जाती है। तो हमें उस ऊर्जा के विज्ञान को हमारी नाड़ियों में, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में और बाकी नाड़ियों में कैसे ऊर्जा उतरे, यह विज्ञान और कला, साइंस एंड आर्ट हमें सीखने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक हमारा डिस्कशन का
सीखने का पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट होता है प्राणमय लेवल, प्राणमय कोश से गहरे क्या है? मनोमय कोश, हमारा माइंड। योग, पतंजलि योग की भाषा में उसको कहते हैं चित्त, जो कि मन का एक अंग है, पार्ट है। इस मन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर अपने लाइफ को मैनेज करना। माइंड में थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, विचार, भावनाएं और एहसास, ये 3 पार्ट होते हैं। थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, अपनी भावनाओं को कैसे बदलें। इमोशंस के अंदर क्या आते हैं? एंजाइटी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, डर है, पुरानी बातों को लेकर याद करके बोलते रहना, सोचते रहना, रोते रहना, ये सभी इमोशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इमोशंस के अलावा होता है विचार, थॉट्स, बिलीफ पैटर्न। बिलीफ पैटर्न के रूप में होता है, पैटर्न जो फिक्स हो गया है। योग की भाषा में उसको कहते हैं वृत्ति जो वृत्त बन चुका है। तो अपनी इस पैटर्न को या मेंटल हैबिट्स को हम कैसे चेंज करें, वो हमारे लिए सीखने की जरूरत है ना। एनर्जी और माइंड के बीच में भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो हमारे मित्र जूम पर हैं, हमारा प्रोग्राम कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम केबल टीवी पे भी जा रहा है। जो जूम पर हैं, अगर आपको चैट में टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एनर्जी और माइंड, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अभी मैं आपको 5 मिनट के ध्यान साधना में ले चलता हूं। साधना में, मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमारे पास यह समझ आएगी एनर्जी और माइंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और अपने माइंड पर हम काम कैसे करें या एनर्जी पे काम कैसे करें, और काम करने की पात्रता, कैपेबिलिटी साधना से आती है। तो 5 मिनट के लिए हम ध्यान में चलते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने दोनों हाथ, अपने फिंगर्स को अपने सिर पे रखें। हमारा जो मन है, दिमाग तो ऐसे हार्डवेयर हो गया, फिजिकल। अब इस हार्डवेयर के भीतर सॉफ्टवेयर है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो जो बॉडी है लैपटॉप की, वो हार्डवेयर है। अब उसके अंदर जो ऐप है, एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है माइंड, उस माइंड को रिलैक्स करना, पहले रिलैक्स करना, और फिर रिलैक्स करते करते उसको 0 कर देना, ये कला ध्यान है। जो मैंने बोला उसे आप खुद से दोहरा सकते हैं या लिख सकते हैं। रिलैक्सिंग द माइंड, साइलेंसिंग द माइंड इज मेडिटेशन। अपने मन को, चित्त को शांत करते हुए शून्य कर लेना और अपने भीतर स्वयं के प्रति, खुद के प्रति जाग जाना। तो माइंड को रिलैक्स करने और शून्य करने तक ये थोड़ा सा मेंटल एस्पेक्ट लगता है, लेकिन जब माइंड शून्य हुआ तो उसके बाद फिर इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पॉपअप होता है, आध्यात्मिक पहलू, आत्मा का या हायर कॉन्शियसनेस का वजूद एहसास होता है। और उस हायर कॉन्शियसनेस से हम इंट्यूशन लेते हैं, अंतरात्मा, अंतरचेतना की आवाज। इस अंतरचेतना की आवाज से, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए हम अपने लाइफ को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो, वर्ल्ड के बेस्ट सलाहकार से ज्यादा अच्छी सलाह आपकी अंतरचेतना, अंतरात्मा देगी। ध्यान में बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, शून्य कीजिए, और उसके बाद
अपनी सुनिए कि आपकी आत्मा से, आपके भीतर से क्या आवाज आ रही है। जो आवाज आ रही है हमेशा उसको फॉलो करें, 100% आपका काम बनेगा। एक भी निशाना फेल नहीं होता हायर कॉन्शियसनेस का। करके देखिएगा, फिर आपको ये रियलाइज होगा आपसे गलती से भी गलती नहीं हो सकती अगर आप इंट्यूशन को, आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो यह है ध्यान की ताकत, ध्यान की पावर। चलिए, एनर्जी और माइंड में क्या इंपॉर्टेंट है, हम इसका आंसर ध्यान से बाहर आने के बाद सुनेंगे। अभी हम 5 मिनट के लिए ध्यान में चलते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें। ध्यान में हाथों की उंगलियों को आपस में क्यों मिलाना है, इसका आंसर जानना हो तो हमारे यूट्यूब पर, पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअल रियलिटी आप वीडियो देखें। उसमें डिटेल बताया हुआ है कैसे एनर्जी हमारे भीतर सर्कल बन जाती है। ध्यान का प्रॉपर इफेक्ट, फुल इफेक्ट तभी मिल सकता है जब आपकी ऊर्जा जो आप ध्यान में कमा रहे हैं वो वेस्ट ना हो, वो आपके भीतर जमा हो, वो बढ़े। आपके चक्रों में, आपके सुषुम्ना नाड़ी के सभी 7 ऊर्जा केंद्र में वो जमा होते जाए, बढ़ते जाए। ऊर्जा का विज्ञान है ये, समझ लेंगे तो लाइफ विल बिकम वंडरफुल। दोनों हाथों का आपस में मिला ले और इसे अपनी गोद में रखकर आराम से बैठ जाए। चाहे तो आप सोफे पर आलती पालती लगा कर बैठ सकते हैं, अपने बिस्तर पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठे हो तो भी चलेगा। किसी भी तरह बस आराम से बैठ जाएं और आप अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। काइंडली क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करने के बाद अपने शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को फील करें और उसे रिलैक्स करें। रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी गर्दन, आपका सिर, आपकी कमर, आपका पैर, आपकी पिंडलियां, आपके पैर की उंगलियां सभी शिथिल हो जाए। फ्रॉम हेड टू द टोज अपनी बॉडी को फील करें और देखिए क्या मेरा शरीर शिथिल है ना। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। विश्राम, आराम। पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए अपनी सांसों को महसूस करें। सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, फील करें। सांसें अंदर आती हैं तो पेट हिलता है, चेस्ट हिलता है, उसे फील करें। अपनी सांसों को अपनी नासिका रीजन में, नाक में भी महसूस कर सकते हैं। पूरा शरीर रिलैक्स, शांत, शिथिल,
अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करते जाएं। हर एक श्वास पर ध्यान देते जाएं, देते जाएं। आपका मन शांत हो रहा है, उसे होने दें। मन को शांत हो जाने दें। अगर आपका मन भटकता है तो अपने शरीर के हर एक हिस्से को बारी बारी से फील करें। पैर की उंगलियों को फील करें, हाथों की उंगलियों को फील करें। सांसों पर ध्यान लगातार देते जाएं। पैरों के तलवे को महसूस करें। हाथों के पाम के हिस्से को, हथेली के हिस्से को महसूस करें। पूरा शरीर रिलैक्स है और मन भी शून्य हो रहा है। सांसों पर ध्यान देते जाएं। आखिरी 2 मिनट।
धैर्यपूर्वक सांसों पर ध्यान। अपनी नाक में सांसों को महसूस करें। जब सांसें अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं, सांसों में जो हवा है उसके तापमान को भी आप महसूस कर सकते हैं। श्वास ठंडी है कि गर्म है, जैसी भी है बस फील करें। सांसों पर ध्यान देते जाएं, देते जाएं। Last 1 minute. Feel your each and every breath. दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करते हुए अपनी एक प्रोग्रामिंग करें। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठती हूँ। अगर आपके जीवन में मेडिटेशन अगर प्रॉपरली आ गया तो मेंटल हेल्थ क्या, कोई भी हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ, वो ठीक हो जाएगा। किसी भी लेवल का डिप्रेशन हो, ठीक हो जाएगा। Last 10 seconds. सात, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें और इसे अपने आंखों पर रख लें। मुस्कुराते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आंखें खोल लें। ध्यान का छोटा सा अभ्यास, ध्यान को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको इसका प्रॉपर अभ्यास आधे घंटे से 1 घंटे दिन में 2 बार करना चाहिए। मेडिटेशन में हम क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप किसी क्लासिकल म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले करते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है, बहुत इजी हो जाता है मेडिटेशन में बैठना। और अगर आपको शरीर साथ नहीं दे, शरीर में तकलीफ हो कि मैं 1 घंटे बैठ नहीं पाती आराम से, तो आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा में हम लेटे लेटे अपने बॉडी पार्ट्स को एक एक करके रिलैक्स करते हैं। यूट्यूब पे आपको मेरी आवाज़ में, और योग निद्रा को दुनिया में लाने वाली है विहार स्कूल ऑफ योगा, उनके जो अभी हेड हैं स्वामी निरंजन सरस्वती, उनकी आवाज़ में यूट्यूब पे योग निद्रा अवेलेबल है।
इसे आप ट्राई करें, दिन में एक बार, दोपहर में या शाम में इसे सुने। इसको रेगुलर आप सुनते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो बैठने की समस्या जिनकी हो उनकी समाप्त हो जाएगी। आप आराम से 1 घंटे 2 घंटे बैठ सकते हैं। ध्यान को आपको ध्यान की बारीकियां समझनी होगी। पहले तो हम ध्यान करना सीखें आंख बंद करके। सबसे जरूरी है आंख बंद करना। अगर आंख बंद होकर बैठता है तो ध्यान तो शुरू हो गया। फिर दूसरी जरूरी बात है सांसों को महसूस करना। फिर तीसरी जरूरी बात है शरीर का और मन का स्थिर होना। अगर आप आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठते हैं, आप बीच में शरीर आपको ना हिलाना पड़े। जितना आपका शरीर स्टैटिक होगा उतनी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन अच्छी होगी। और उसके बाद चौथा पॉइंट है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का प्रयोग। फिर पांचवा पॉइंट है पिरामिड का प्रयोग। आप हमारे YouTube चैनल पे देखिएगा, आपको पिरामिड के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। पिरामिड एक 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर है। इजिप्ट का पिरामिड आपने देखा होगा, सुना होगा। वैसा मिनी 8 इंच का आप सर पर कैप की तरह पहन सकते हैं। हमारे जो मेडिटेशन सेंटर होते हैं वो पिरामिड के शेप में होता है। उसका साइज कुछ भी हो सकता है, 8 इंच से लेकर 200 फीट जितना बड़ा। आपके शहर में पिरामिड ध्यान केंद्र कहाँ है आप पता करें और वहाँ पर जाकर एक बार, कम से कम एक बार प्रॉपर 1 घंटे बैठकर ध्यान का एक्सपीरियंस लें। अगर आपको ध्यान पिरामिड के नीचे अच्छे ध्यान का अनुभव हो गया तो फिर आप उसका प्रयोग खुद ब खुद करना चाहेंगे। आप नॉर्मली ध्यान जो बाहर आप 3 घंटे में करें, पिरामिड के नीचे अगर आप बैठते हैं तो 1 घंटे में उतना पावरफुल ध्यान हो जाता है। तो जब हमारे पास ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान में पॉइंट्स हैं कि हमें नेचर, प्रकृति में जाकर ध्यान में बैठना चाहिए। कभी सूरज के सामने, कभी किसी ग्रीन स्पेस में, कभी खुले बाग पार्क में, अलग अलग जगहों पर प्रकृति के साथ आप ध्यान में बैठें। प्रकृति के पास ना एक अपनी फ्रेशनेस है, एक प्राण ऊर्जा है। जब प्रकृति में ध्यान में बैठते हैं तो इससे आपका मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा होता है। हर एक पर्सन को हर दिन प्रकृति के पास थोड़ा समय बिताना चाहिए। हमारे पास बीमारी इसलिए आती है क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। थोड़ा अपने आसपास जो भी आपका पार्क है वहाँ जाएं। अपने घर में थोड़ा गार्डनिंग करें, थोड़ा प्लांटेशन करें, थोड़ा गमले लगाएं। छत है आपके पास, छत पर आप गमले लगाएं। बीच बीच में किसी प्राकृतिक जगह पर, किसी हिल स्टेशन पे, किसी पहाड़ी जगह पर थोड़ा घूमने जाएं। महीने 2 महीने में किसी प्राकृतिक जगह पर छुट्टी लेकर 2-4 दिन रहें और ध्यान को अपनाएं। प्रकृति के पास जाएंगे ना, प्रकृति के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि आपको बहुत इजीली ठीक कर देगी। हम अज्ञान में अपने आप को बीमार करते रहते हैं। ध्यान, आंख बंद करना, सांसों के साथ रहना, संगीत के साथ रहना, पिरामिड के साथ रहना, प्रकृति के साथ रहना के अलावा ध्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रुप मेडिटेशन। थैंकफुली अभी लॉकडाउन नहीं है। प्रार्थना करें ना लगे लॉकडाउन, या जब तक नहीं लगता है तब तक तो एंजॉय करें। अपने आसपास देखें कहाँ पर ध्यानी है। बीच बीच में ध्यानियों के साथ ग्रुप में मेडिटेशन में बैठा करें। कोई मेडिटेशन सेंटर है वहाँ जाकर मेडिटेशन में बैठा करें। आपका मेडिटेशन ना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। चेतना के जगत में 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं।
एक और एक मिलकर दो नहीं होता। अगर दो आदमी एक साथ मिलकर ध्यान में बैठ रहे हैं तो 11 घंटे आप ध्यान बैठकर जितना ऊर्जा कमाते हैं उतनी 1 घंटे बैठकर आप ऊर्जा कमा लेंगे। अगर अच्छा ध्यानी का सर्कल अगर आपके आसपास हो तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले तो मौका ढूंढिए। आपको पता चलेगा अगर आप ढूंढेंगे तो कहां पर है ध्यानी लोग, कहां पर है ध्यान केंद्र, वहां पर जाइए। ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप कॉन्शसनेस, सामूहिक चेतना का उपयोग करें। हम एक सामाजिक प्राणी है। ग्रुप से ना हम ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन वो ग्रुप अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव, लाइक माइंडेड, स्पिरिचुअल होना चाहिए। ये ध्यान की बातें हो गई। ध्यान के बाद अब हम चलते हैं ध्यान से हमारी इंटरनल एनाटॉमी के लिए हमने हमारे भीतर क्या है। तैत्तिरीय उपनिषद में जिक्र आता है पंचकोश। देखिए, हम सभी बोलते हैं हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें किस बात का गर्व है? हमें हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो धरोहर है, इसका गर्व है। तो जो सनातन ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको समझें, उसे उतारें। हमारी फिजिकल बॉडी के पीछे, फिजिकल बॉडी को धारण करने वाला एनर्जी बॉडी है, प्राणमय कोश। तैत्तिरीय उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे कभी, आप गीता प्रेस की आती है, मंगाकर पढ़ें। इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश रेगुलेट करता है और इस प्राणमय कोश को मनोमय कोश रेगुलेट करता है। अभी हम प्रैक्टिकली डॉक्टर से पूछोगे इस प्रोग्राम में ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर ज्यादा अभी नहीं जाते हैं डिस्कशन में, वो डिस्कशन और भी गहरा हो जाएगा। अभी सिर्फ हमारा डिस्कशन प्राणमय कोश और मनोमय कोश तक रखें। तो प्राणमय कोश को अगर मनोमय कोश रेगुलेट करता है तो आप बताएं कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, रेगुलेट करने वाला या जो रेगुलेट हो रहा है? थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए आप बात समझ जाएंगे कि जो रेगुलेट कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि हमारा माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइंड में क्या क्या आता है? माइंड में आता है इमोशंस। माइंड के अंदर दो चीजें हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। और हमारे भीतर है भावनाएं और विचार। ऊर्जा के तल पर, चक्रों और नाड़ियों तल पे भी हम अपने आप पे काम करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको पॉइंट बताता हूं। लेकिन आपको बात समझनी है कि चक्रों से ज्यादा, एक्यूप्रेशर, नाड़ियों से, नाड़ी विज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इमोशंस को और थॉट पैटर्न्स को रेगुलेट करना। आपके अवचेतन मन में जो भी इमोशंस हैं, इस इमोशंस को कैसे हैंडल करें। जो भी पैटर्न, सोचने का पैटर्न, विचारों का पैटर्न बन गया है, वृत्ति जो बन गई है, इसको कैसे चेंज करें, इसको समझिए, चिंतन कीजिए, लिखिए। अपने लाइफ में अच्छे दोस्त रखें, कम से कम एक दोस्त तो जरूरी है, नहीं, जिससे आप खुलकर बात कर सके, कुछ भी बात कर सके, जहां पर आपको अपने लाइफ का कुछ भी बताने में हेजिटेशन ना हो। स्पिरिचुअलिटी के इन अच्छी बातों को चिंतन मनन करने के लिए अपने लाइफ में अच्छे दोस्त रखें। अच्छे लोग होते हैं, उनसे दोस्ती करें, उनके पास मिलने जाएं, उनको सुने, उनके साथ बैठें। अगर हमारी लाइफ में अगर एक भी अच्छा दोस्त है तो यह भी एक बहुत बड़ी संपदा है। लाइफ में असली एसेट फ्रेंड्स
हमारा बैंक बैलेंस नहीं होता। हमारा असली एसेट होता है हमारे रिश्ते, हमारे सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध। तो अच्छे लोगों को ढूंढकर उनके साथ रहना सीखें, दोस्ती बन जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आज अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं। अरे आप तो बन सकते हैं ना किसी के लिए। जो आपको चाहिए वो देना सीखें। ब्रह्मांड का यही नियम है। अगर आप वो देते हैं आपको मिल जाएगा। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमें थोड़ा सा अच्छा बनना है, थोड़ा सा हाथ फैलाना है, और जो अच्छे लोग मिले उनका हाथ पकड़ लेना है। और पकड़ ले तो फिर छोड़े नहीं। मतलब ये नहीं कि हैंडशेक कर रहे हैं तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिंदगी में साथ ना छोड़े, है ना। सुख में दुख में हर परिस्थिति में साथ रहे। तो जो भी अच्छे दोस्त होते हैं उनके साथ अपना ये डिस्कस करें कंसेप्ट्स। जब हम डिस्कस करते हैं तो हमको ज्यादा याद रहता है। अब आप डॉक्टर से पूछो, प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड्स को साथ शेयर करें। बोले ये एक डॉक्टर है, बोलता है कोई दुनिया में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो अब बताइए, थोड़ा देखिए सुनिए क्या बोलते हैं बाकी लोग। हर बीमारी को घर बैठे ठीक कर सकते हैं, ऐसा है ये डॉक्टर बोलता है। लेट्स डिस्कस। हो सकता है सहमत ना हो, कोई बात नहीं, डिस्कस तो करें। डिस्कस करने से बातें समझ में आती हैं। जो बातें समझ में नहीं आ रही हो वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज सकते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये बात ठीक नहीं बताई, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो। वैसे यहां पर जो भी मैं बात करता हूं, ज्यादातर बात मैं एविडेंस बेस्ड करता हूं, सपोर्ट के साथ। पंचकोश की बात तैत्रीय उपनिषद में दी गई है, उसके साथ बताता हूं। तो मामला तो ऐसा कुछ कहीं रहा नहीं। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, ये सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर बर्नी सीगल कह रहे हैं। डॉक्टर बर्नी सीगल की पुस्तक हेल्प मी टू हील पर स्वाध्याय पीएमसी हिंदी पर उपलब्ध है। उनकी किताबें अमेजन से मंगा के आप पढ़ सकते हैं। वो सर्जन हुए। दुनिया में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, और भी बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं। सर्जरी के प्रोफेसर हुए डॉक्टर बर्नी सीगल। अब वो रिटायर्ड है, 80s में है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है, दुनिया में लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन लाइलाज लोग हैं। क्या मतलब हुआ? लाइलाज लोग मतलब जो नई बातों को सीखने के लिए, उसको अपनाने के लिए, करने के लिए तैयार ना हो। अब डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, यहां पर आपको चक्रास के बारे में, नाड़ियों के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए अफर्मेशन, इतने कुछ नया कुछ सिखाया जा रहा है। अगर आप इसे करेंगे तभी तो बदलाव आएगा ना। अब कोई बंदा करने को ही अगर तैयार नहीं हो तो उस बंदे के लिए तो बीमारी लाइलाज रहेगी। तो लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन लाइलाज लोग हैं। डॉक्टर बर्नी सीगल, उनका मैं बहुत रिगार्ड करता हूं। ऐसे डॉक्टर अगर दुनिया में हो जाएं 2-4 दर्जन, तो दुनिया से सारी बीमारी छूमंतर हो जाए। पीएमसी हिंदी पर हमारा वही प्रयास है, संकल्प है, हेल्थ आसान बन जाए आपके लिए। तो एनर्जी और माइंड, अपने लाइफ में अच्छे दोस्त रखें जिनसे आप डिस्कस कर सकें स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट्स को। तो जो हम अभी समझ रहे हैं तैत्रीय उपनिषद के इस सिद्धांत को कि हमारे भीतर 5 कोश होता है, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इसमें मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स। इमोशंस एंड थॉट पैटर्न्स, हमारी भावनाएं और विचार। लेकिन एक बात यह भी समझिए कि जो गहरा है ना, उस पर काम करने के लिए आपके पास थोड़ी सी अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छी साधना होनी चाहिए। इमोशन को आप चेंज कर सकें, बिलीफ पैटर्न को चेंज कर सकें, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अधिक धैर्य रखना होता है। माइंड से जो पहले लेवल पर जो है, यानी कि हमारी एनर्जी, उस पर जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट जो है वो रिलेटिवली पहले आएगा।
तो चक्रों जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट करें तो हम जल्दी बदलाव पाएंगे, जल्दी हीलिंग होगी। लेकिन जो सस्टेन्ड हीलिंग होगी वो तो माइंड वाली अप्रोच की ही होगी, जो डीप रूटेड होगी। जब तक जड़ से नहीं ठीक करेंगे ना, तब तक प्रॉब्लम फिर आती रहती है। मैं कैंसर पे काफ़ी काम करता हूं, कई सारे कैंसर पेशेंट का मैं इलाज किया हूं, कर रहा हूं। दिल्ली में द्वारका में मेरा क्लिनिक है। जब अलग अलग लोग मेरे पास आते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे जब उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, रेडियोथेरेपी कराई, डॉक्टर ने बोला कैंसर ठीक हो गया, कुछ सालों के बाद रिकरेंस हो गया, दोबारा आ गया। क्यों दोबारा आ गया? लाखों का खर्चा कराने के बाद, महीनों इलाज करने के बाद जब कैंसर ठीक हो गया, उसके कुछ साल के बाद कैंसर दोबारा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जड़ पर, एनर्जी और माइंड पर काम नहीं हुआ। जब तक हम सभी ये बात नहीं सीख लें, हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हमको लगेगा तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जाकर आप स्वस्थ नहीं हो सकते, कई डिग्री वाले डॉक्टरों के पास जाके आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आप स्वस्थ हो सकते हैं जब आप अपने भीतर जाएं, यानी कि ध्यान। आप स्वस्थ हो सकते हैं जब आप एनर्जी के, माइंड के कंसेप्ट को समझें और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। समझाने का प्रयास पीएमसी हिंदी पर बहुत अच्छा किया जा रहा है। आपको एक्शन लेना है, इंप्लीमेंट करना है। एनर्जी और माइंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड है, लेकिन ज्यादा इजी काम करना है एनर्जी पर। तो एनर्जी के अंदर क्या आता है? एनर्जी के अंदर आ जाती हैं दो चीजें, हमारे चक्रास और हमारी नाड़ियां। तो हम अपने चक्रों पर और अपनी नाड़ियों पर, दोनों पर ही हम काम करना सीखें। मैं आपको दोनों पर ही यहां पर बारी बारी से बताता रहता हूं, क्योंकि ये देखिए हेल्थ बहुत बड़ा और गहरा एस्पेक्ट्स है। तो हर एपिसोड में हर एक पहलू पर बात नहीं हो पाती है ना। आइडियली आपको हमारे सारे एपिसोड देखने चाहिए। चक्रास, 7 चक्र, चक्र से ज्यादा अच्छा शब्द है हम बोले एनर्जी सेंटर्स, ऊर्जा के केंद्र, है ना। 7 ऊर्जा के केंद्र और 72,000 नाड़ियां। उन 72,000 नाड़ियों में लगभग 2 दर्जन नाड़ियों पर हम काम करते हैं। जब हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूपंक्चर, जब सुई का प्रयोग किया जाए, जब मैं क्लिनिक पर पेशेंट देखता हूं तो मैं नीडल्स का यूज करता हूं। तो एक्यूपंक्चर लगभग 2 दर्जन नाड़ियों पर एक्यूपंक्चर किया जाता है। तो ये एनर्जी मेडिसिन है, एनर्जी अप्रोच है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ अपना अच्छा रखना है तो 3 चक्र, हमारा सहस्त्रार, अपना हाथ रखिएगा सहस्त्रार पे, हमारा सहस्त्रार, दूसरा हाथ रखिए अपने हृदय पे, हमारा हृदय, फिर पहला वाला हाथ सहस्त्रार से हटाकर अपने नाभि पर रख लें, मणिपुर, और सबसे नीचे है मूलाधार। ये 4 चक्र मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। सहस्त्रार, क्राउन, यह बात स्पष्ट है, ब्रेन है यहां पर। तो थर्ड आई भी ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन थर्ड आई और सहस्त्रार में सहस्त्रार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राउन। तो पत्री जी, हमारी पिरामिड स्पिरिट सोसाइटी के फाउंडर जो हैं, क्रिया योग वाले योगानंद, परमहंस योगानंद, जिन गुरुओं का कहना है सहस्त्रार को चक्र नहीं कहते हैं, यह स्थिति है। सहस्त्रार में पहुंच के हम स्थिर हो जाते हैं। सहस्त्रार से जो नीचे के जो चक्र हैं, चक्र, चक्का, आपके पास 4 व्हीलर होगा, उसमें चक्का होता है, चक्र, वो घूमता है। हमारा जो झंडा है उसमें अशोक चक्र है, वो चक्र घूमता है।
तो जो हमारे भीतर जो ऊर्जा केंद्र है ये गोल गोल घूमते हैं, सहस्त्रार घूमता नहीं है। सहस्त्रार ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है और थर्ड आई को और बाकी चक्रों को ऊर्जा दे देता है, बस रिसीव करता है और पास ऑन करता है, ये गोल गोल नहीं घूमता। तो सहस्त्रार को ऊर्जा स्थिति हम बोलते हैं, बाकी नीचे के चक्र हो गए। तो इन 7 ऊर्जा केंद्र में अधिक महत्वपूर्ण तो सहस्त्रार हुआ, और उसके अलावा हमारा हार्ट, हृदय। देखिए जो हमारे बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, महत्वपूर्ण ऑर्गन, उन सभी वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट एक बहुत वैल्यूएबल ऑर्गन है। और सब जानते हैं हार्ट अटैक से इतने लोग डरते हैं, मरते हैं, परेशान होते हैं। अगर आप डॉक्टर से पूछो, प्रोग्राम देख रहे हैं, यहां पर जो बताया जा रहा है उसे कर रहे हैं, आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता दूंगा जिसे आप, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपको कभी लाइफ में हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अभी उस एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आता हूं, पहले थोड़ा चक्र के बारे में थोड़ा समझ लें। तो हार्ट ऑर्गन हमारा हार्ट चक्रा से रेगुलेट होता है। जो सूक्ष्म है वो स्थूल को रेगुलेट करता है। हार्ट चक्रा को हेल्दी रखिए, हार्ट अपने आप हेल्दी रहेगा। यानी कि चक्रा विज्ञान, चक्रा साइंस और एक्यूप्रेशर साइंस में ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? चक्रा साइंस हुआ। तो यहां पे हम सिर्फ एक्यूप्रेशर की बात नहीं करते, यहां हम हॉलिस्टिक बात करते हैं। चक्र की भी बात होती है। अपने हृदय चक्र को बढ़िया करें, हार्ट चक्र के बारे में पढ़िए, समझिए, लिखिए। जितना आपको समझ में आ गई उसको लिखें। लिखने से ना ज्यादा हमें याद रहता है। ध्यान में आप जब बैठते हैं, ध्यान से जब आप बाहर आ जाते हैं या आने वाले होते हैं, अपने हार्ट चक्रा पर 3 से 5 मिनट समय हाथ रखिए। या किसी दूसरे को हीलिंग करनी है, उसके हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए पीछे से, 5 मिनट तक या 3 मिनट तक रखे रहिए और भाव करते रहिए हार्ट चक्रा संतुलित हो, बैलेंस हो। अगर आप कभी बाइबल पढ़ेंगे, उसमें ऐसी बात आती है कि गॉड ने कहा लाइट हो और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। वी आर क्रिएटर्स, हमारे पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है। अगर हम शांत हैं, ठहरे हुए हैं, आराम में हैं, जो भी हम बोलते हैं या भाव करते हैं वो हो जाता है। मैं अभी बैठा हूं, मुझे अपना दाहिना हाथ हिलाना है। इस दाहिने हाथ को हिलाने के लिए मुझे कुछ करना है, बस हाथ हिलाना है। तो हाथ थोड़ा स्थूल है, चक्र थोड़े सूक्ष्म है। बस मेरे चक्र संतुलित हो, ऐसा आप भाव करेंगे। अपने से खुद से कर रहे हैं तो आगे से अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखेंगे, या किसी फैमिली मेंबर का, दूसरे का आप कर रहे हैं, पीछे से हाथ रखिए। कोई चित्त लेटा हुआ है तो ऊपर से भी रख सकते हैं, और 5 मिनट तक भाव करते रहें, हार्ट चक्र संतुलित हो। अगर आप थोड़ा रेगुलर करेंगे, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आपको बदलाव दिखने लग जाएगा। हार्ट चक्र का कलर क्या है? विव गियोर, वायलेट और रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन। ग्रीन के साथ साथ पिंक भी है। हार्ट चक्र में बहुत बड़ा है, तो अगर उसे पीछे से देखा जाए तो ग्रीन दिखता है, आगे से देखा जाए तो पिंक दिखता है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमारे 7 ऊर्जा केंद्र के ये 7 कलर हैं। तो अगर आपको हार्ट चक्र एक्टिव करना है तो हार्ट चक्र कलर हो गया ग्रीन और थोड़ा पिंक भी। अपने लाइफ में ग्रीन कलर का और पिंक कलर का अधिक उपयोग करें। अगर आप हरा रंग देखते हैं, पिंक कलर देखते हैं, तो आपका हार्ट चक्र ज्यादा एक्टिव होगा। इट्स सो सिंपल। आप प्रकृति में जाते हैं, ग्रीनरी को देखते हुए मेडिटेट कीजिए, खुली आंखों से भी मेडिटेट कर सकते हैं, हार्ट चक्र बैलेंस होगा। अपने घर में गार्डनिंग करें, हार्ट चक्र बैलेंस होगा।
जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, लव्ड वन के साथ, पेट के साथ टाइम स्पेंड करें। हार्ट चक्र बैलेंस होगा। हार्ट चक्र की क्वालिटीज है लव, फ्रेंडशिप, कंपैशन। आप उन पर ज़्यादा फोकस करें। जजमेंट, कंप्लेन, ये सभी हार्ट चक्र एनर्जी को ड्रेन करते हैं। अपनी लाइफ से जजमेंट को हटाएं, कंप्लेन को हटाएं। देखिए, हमारा जो मन है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंप्लेन करता है, उसको मौका मत दीजिए कंप्लेन करने का। पॉजिटिव पर फोकस करें, ग्रैटिट्यूड पर फोकस करें, हार्ट चक्र बेहतर होता जाएगा। हार्ट चक्र अच्छा करें। हार्ट चक्र के अलावा हमारा महत्वपूर्ण है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र अग्नि चक्र भी है, यहां फायर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास फायर होना चाहिए, आग, तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सोए रहेंगे, अलार्म बजेगा, अलार्म बंद कर देंगे, फिर 10 बजे जाएंगे, अरे यार अब 10 बज गया, आज सोचा था कि 6 बजे जगूंगा, लेकिन फिर 10 बज गया। क्यों हो रहा है? लेजीनेस क्यों आ रहा है? मणिपुर चक्र में फायर नहीं है। अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि के बहुत सारे जो भी होते हैं, सबसे बड़ा तो नेचर में सूर्य है। सूर्य को देखते हुए प्रार्थना करें, मेरे लाइफ में आगे बढ़ने की फायर हो। रोज 15 मिनट के लिए सनलाइट में जाएं। 15 मिनट मिनिमम बोल रहा हूं, आप आधे घंटे भी जा सकते हैं, 40 मिनट भी जा सकते हैं। और विंटर का समय है, नॉर्थ इंडिया में भी विंटर चल रहा है, तो किसी भी समय जा सकते हैं। अगर कोई साउथ इंडिया वाले हो, कोई ऐसे हो जहां पे विंटर नहीं है, तो आपको सुबह या शाम में जाना चाहिए। और 15 मिनट के लिए हाथ जोड़ लीजिए सूरज के सामने, हे सूर्य देवता, ओ माय डियर सन, जो भी आपको श्रद्धा हो। अर्जुन कृष्ण को सखा के रूप में भी संबोधित करते हैं, तो आप सूर्य को सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। जो भी आपके लिए नेचुरल आए, दैट्स फाइन। हे सूर्य देवता, ओ माय डियर सन, गिव मी एनर्जी, गिव एनर्जाइज माय मणिपुर चक्रा, एनर्जाइज माय बॉडी। मेरे भीतर आगे बढ़ने का फायर हो। आंख बंद करके आप ऐसे 5 मिनट प्रार्थना करें। फिर जब हो जाए, जब बोलना हो जाए, आंख बंद करके वहीं पे आप ध्यान में बैठ जाइए नॉर्मल। ऐसा कीजिए 1 हफ्ते, देखिए अगर आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो गया तो। हम प्राण ऊर्जा के विज्ञान को, मनोमय कोश के विज्ञान को ठीक से समझ लें, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता। हम अंधेरे में टटोल रहे, हम यूट्यूब पे लेटे लेटे, हम यूट्यूब पे, इंटरनेट पे टटोल रहे। ठीक है, इंटरनेट आज अच्छा हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को बाद में यूट्यूब पे भी देखते हैं, लेकिन वो इंटरनेट मेन सहारा नहीं है दोस्तों। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति मेन है। अच्छे लोगों से जुड़े, सज्जन सांगत्य। जैसी कंपनी में हम रहते हैं वैसे बनने लगते हैं। पहचानिए कौन है डायनेमिक लोग, जिनके भीतर फायर है ना, उनके साथ रहिए, आपके भीतर ही फायर आ जाएगा। फायर मतलब जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना, आगे बढ़ने का जोश। जिम रॉन, एक महान फिलोसोफर, ने कहा, किसी भी व्यक्ति के 5 दोस्त में बता दो, वो अगले 5 साल में क्या करेगा मैं बता दूंगा। 5 उसके आसपास में जो 5 दोस्त हैं, जिनके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, फिजिकली एज वेल एज फोन वाइज, उनका जैसा माइंडसेट है, उनका जो लाइफ में ओरिएंटेशन है, उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि ये बंदा भी लाइफ में क्या करेगा। अगर आप डायनेमिक लोगों के साथ रहेंगे, आप भी डायनेमिक बन जाएंगे। अगर व्हाट्सएप पर जो 4 घंटे टाइम लगाते हैं उनके साथ रहेंगे, तो आप भी व्हाट्सएपिया बन जाएंगे। व्हाट्सएप सोशल कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, उसको थोड़ा बहुत प्रयोग करना ठीक है,
उसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें। मोबाइल कम से कम यूज करें, प्रकृति का अधिक से अधिक यूज करें। मेंटल हेल्थ को ठीक करने का यह साधन है। तो चक्रास में सहस्त्रार, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, ये 3 की जब मेन बात हुई, और मूलाधार चक्र भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पास हमारा शो लगभग 1 घंटे का होता है, तो मैं आगे पे चलता हूँ। मूलाधार चक्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर उसको डिस्कस करते हुए फिर बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें रह सकती हैं। एक्यूप्रेशर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाता हूँ। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है HT7। ये HT7 अगर आप पहले से शो हमारा देख रहे हो तो आपके पास और भी बहुत सारी जानकारी आई होगी। हमारी कलाई पर पॉइंट होता है, रिस्ट पर छोटी उंगली के लाइन में। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है 2-2 मिनट, दिन में 5 बार। यही वो पॉइंट है जिसको अगर आप रेगुलर करते रहें तो आपको लाइफ में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड में आपको ज़्यादा समय देना है। अपने HT7 को आप मसाज किया करें, एक बार में लगभग 2 मिनट, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार, और दोनों हाथों में करना है क्योंकि एनर्जी तो दोनों तरफ जाती है। HT7 एक मेन पॉइंट हुआ। HT7 के बाद हमारा दूसरा मेन पॉइंट है हमारी कलाई में PC6, पेरिकार्डियम 6। आप अपनी कलाई पर, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे आप सेंटर में देखेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है PC6। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट, दिन में 5 बार मसाज करना है। जब भी मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम लेता हूँ, ये सभी स्टैंडर्ड हैं, सभी WHO से कनेक्टेड हैं, जो भी इंटरनेशनल इसका रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा है। आप गूगल पे, इकोसिया पे जाकर आप टाइप करेंगे PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो आपको भी ऐसा चित्र सामने आ जाएगा। वैसे अभी आप फोटो ले सकते हैं, हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे होता है, आप देख सकते हैं बाद में, नहीं तो इंटरनेट पे भी आपको ये फोटो मिल सकते हैं। HT7 PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के अलावा मैं आपको 3 पॉइंट और बताता हूँ, टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा। हमारे सिर के ऊपर इस जगह को आप ऐसे मसाज करें, जहां पे चोटी रखी जाती है ना, यहां पे एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GV20 बोलते हैं। आपको नाम जानना जरूरी नहीं है, आप बस इसको ऐसे किया करें। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे ना, इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा। हमारा जो थर्ड आई होता है, इस पॉइंट को आप ऐसे रब किया करें 2 मिनट, दिन में 5 बार, और सोने से पहले जरूर करना है, आपको नींद अच्छी आएगी। सिर का पॉइंट, थर्ड आई, HT7, PC6, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है हमारी सभी उंगलियों के टिप्स पर आप लाल रंग लगाइए। लाल रंग व्हाइट बोर्ड मार्कर स्टेशनरी स्टोर से जाकर ले आए, और सभी फिंगर के टिप्स पे, खासकर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, हमारे हाथ की 10 उंगलियां और पैर की 10 उंगलियां, उनके टिप्स पे आप लाल रंग लगाएं। ये लाल रंग जो है ना, ब्लड को एक्टिवेट करता है, और टिप्स है तो ये ब्रेन में ब्लड को एक्टिवेट करेगा। आप करेंगे, आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इन सभी का उपयोग करें। ये एक्यूप्रेशर, चक्र विज्ञान, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने का जो तरीका है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जीवन में 2 बार ध्यान को अपनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, प्रकृति में जाएं, सूर्य की लाइट में जाएं, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग किया करें, स्नान रोज किया करें, कहीं नहीं जाना तो भी स्नान करें। इन सभी चीजों को अच्छे से अपनाएंगे ना, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। हर एक मंडे और सैटरडे हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्तों को बताएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।